गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली इकोनॉमिक्स आप दो अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर। सबसे पहले माइक्रो और फिर मैक्रो। एक टॉपिक ये भी है कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या दूसरे शब्दों में इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स जो है, अगर उसको समझना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। क्या होती है इकोनॉमी? आप जहां पर रहते हैं, आपके आसपास का जो वातावरण है, माहौल है, जहां पर बिजनेस हो रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं और उसी समय खर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं, एक कहावत है, एवरी सेलर इज अ कस्टमर ऑल्सो एंड वाइस वर्सा। अगर आप कुछ बनाकर बाजार में बेचते हैं तो पैसा कमाते हैं, लेकिन उसी पैसे को आप उसी बाजार में जाकर खर्च करते हैं कुछ और खरीदने के लिए जो आप नहीं बनाते। ये बात समझना है तो रिपीट कर लेना वीडियो रिवाइंड करके सोचना मैंने बोला क्या है। यानी आप अगर कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं तो 100% गारंटी है आप दुनिया के सारे प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे और ना कर सकते हो। इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसको आप बाहर से खरीदोगे, किसी और के बने हुए, ऐसे ही वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट खरीदेगा। इसी सब कॉम्बिनेशंस को मिलाकर बनती है इकोनॉमी। इकोनॉमी से फिर हमारा एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स, राइट। अब बात यह आएगी कि इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स क्यों आया, तो बहुत सिंपल शब्दों में इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए जो सब्जेक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमिया, उससे इकोनॉमिक्स आया। उस वर्ड का मतलब था हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, घर के खर्चों को कैसे मैनेज करना है, दैट इज कॉल्ड इकोनोमिया। धीरे धीरे इकोनॉमिक्स सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, ये घर से बाहर भी आ गई और इसलिए फिर इसका नाम पड़ गया इकोनॉमिक्स, राइट। तो इकोनॉमिक्स का बेस क्या है? हम अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 में या सीए सीपीटी लेवल में कंपनी सेक्रेटरीशिप के फाउंडेशन कोर्स के अंदर, तो वहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स सीधे सीधे डील करती है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होती है? अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको पॉकेट मनी मिली, मान लीजिए 1000। अब उस 1000 की पॉकेट मनी से आपने बड़े सारे सपने लगाए, मैं ये भी खरीदूंगी, ये भी खरीदूंगी, या ये खरीद लूंगा, इधर चला जाऊंगा। लेकिन एंड में हुआ क्या? आपने जो 10 ऑप्शन देखी उनमें से शायद 1, 2 या 3 पूरी कर पाए, बाकी सबको आपने कैंसिल कर दिया। इसका क्या मतलब था कि जो 1000 रुपए आपके पास थे वो आपकी इच्छाओं को पूरे करने के लिए काफी नहीं थे। स्कार्सिटी, राइट। सो इसका मतलब है इकोनॉमिक्स कौन से एक वर्ड के चारों तरफ घूमती है? स्कार्सिटी। पूरी दुनिया में हर चीज की स्कार्सिटी है। हर नेचुरल रिसोर्स, आपका पैसा, टैलेंट, नौकरियां, कुछ भी आप देख लीजिए, स्कार्सिटी है। तो स्कार्सिटी की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस। आपको मैंने अभी बताया, आपको पॉकेट मनी मिली 1000 रुपए, आप बाजार में गए, आपने देखा, मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए, आपने देखा कि एक टी शर्ट है और एक शूज है, राइट। अब दोनों चीजें आपको चाहिए, लेकिन दोनों ही चीजें आपने देखा कि 800, 900 या 1000 रुपीज की रेंज की है और आपके पास कितने पैसे हैं? 1000। अब तो गड़बड़ हो गई, अब मैं ये खरीदूं या वो खरीदूं, क्या करोगे आप? ऑब्वियसली ये आपकी चॉइस है। हो सकता है उस वक्त आपको टी शर्ट की ज्यादा जरूरत हो, आप बोलोगे मुझे टी शर्ट चाहिए, तो क्या सेक्रीफाइस किया? जूते। और अगर कोई बच्चा कहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो जूते लेने हैं, तो वो टी शर्ट सेक्रीफाइस करेगा। क्या करा आपने? चॉइस। तो आप देख रहे हैं ये दोनों फिनोमिनन हमेशा साथ रहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, हमेशा। स्कार्सिटी एंड चॉइस
ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। जहां स्कार्सिटी है वहां चॉइस करनी पड़ेगी। जहां चॉइस है या आपने कहीं पर चॉइस करी, इसका साफ सा मतलब आपको स्कार्सिटी का सामना करना पड़ रहा था। बात समझ में आ गई? स्कार्सिटी का मतलब समझ में आ गया? कोई चीज जितनी जरूरत आपको है उससे कम अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। जैसे हमारे पैसे, जैसे पेट्रोलियम, तभी पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं क्योंकि वो कम होता जा रहा है। सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो कम होता जा रहा है। जो चीज कम होगी उसके दाम बढ़ेंगे। हाँ, इसमें ये जरूर देखना है कि उसकी यूटिलिटी या फिर आपकी अटैचमेंट उस चीज से क्या है। यहां पर एक मैं क्वेश्चन लगाता हूं आपसे क्वेश्चन लगाता हूं। देखिए, दो प्रोडक्ट्स का हमने मुकाबला किया, लिकर वर्सेस क्लोथ्स। ये दोनों ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, राइट? आपके पास पैसा लिमिटेड है। अब अगर मैं बोलूं इनमें से कौन सा खरीदना है, तो आप तो अभी स्टूडेंट्स हैं तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली सर क्लोथ्स लेंगे, लिकर से हमारा क्या काम। लेकिन जरा नॉर्मल जिंदगी में जाकर देखिए, ये जो क्लोथ है ये आपको एक यूटिलिटी दे रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं शराब क्या यूटिलिटी देती है? इसका यूटिलिटी फैक्टर क्या है? 0। शराब से कोई यूटिलिटी नहीं मिलती। लेकिन क्या आपको लगता है उसकी डिमांड नहीं होती? क्या आपको लगता है उसकी डिमांड कम हो रही है, बढ़ रही है? ये बड़ा ध्यान रखना आपको, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सिर्फ वही प्रोडक्ट्स स्कार्सिटी फेस करते हैं जिनकी यूटिलिटी होती है, तो ये गलत है। शराब हमारी आदत बन जाती है, उससे हमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी लेकिन सेटिस्फैक्शन मिलती है। बात समझ रहे हैं आप? एक शराबी शराब पीकर जो मस्त हो जाता है ना, वो उसी फीलिंग के लिए शराब को खरीदता है। क्लोथ्स ये हमारी यूटिलिटी देते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन भी देते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स इन दोनों चीजों को स्टडी करती है, यानी वो पूरी इकोनॉमी में देखती है कि कौन सी चीज की स्कार्सिटी है, किस चीज के ऊपर कस्टमर चॉइस कर रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा अभी हमने पढ़ा था स्कार्सिटी क्या होती है, कि स्कार्सिटी का मतलब है कमी। लेकिन स्कार्सिटी जो है ये इकोनॉमी के अंदर बहुत गहरे तक है, हर एक पॉइंट पर है। यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि स्कार्सिटी से हमारी इकोनॉमी में क्या होता है। उस फिनोमिनन का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, या दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल का मतलब मेन, सबसे मेन प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, और उनके पीछे रीजंस क्या है पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रीजंस। सबसे पहला रीजन आपके सामने देख रहे हैं आप, यही स्कार्सिटी पढ़ा था। तो सबसे पहला रीजन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। मेरे पास जितने संसाधन हैं वो कम है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। मैं हर जगह पर उनका यूज नहीं कर सकता हूं। एक जगह अगर यूज करूंगा तो दूसरी जगह से मुझे मिस करना पड़ेगा। सेकेंड, ऑल्टरनेटिव यूजेस। यही जो स्कार्स रिसोर्स हैं उनके एक से ज्यादा यूजेस हैं। हम इन रिसोर्सेज को 1 2 3 10 20 जगह पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेंगे पानी, राइट? आप और एग्जांपल लेंगे तो मिल्क, वो 20 जगह पर यूज हो सकता है। बट मेरे पास अगर वो लिमिटेड है तो मुझे चुनना पड़ेगा बेस्ट कौन सी जगह है जहां पर मुझे वो लगाना है, मैं वहां पर यूज कर दूंगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाएं असीमित हैं, हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अगर एक इच्छा पूरी होगी मेरी दूसरी इच्छा का जन्म अपने आप हो जाता है, राइट। इन तीन कारणों की वजह से हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी? प्रॉब्लम्स में सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रॉब्लम है जी? व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब मेरे पास, अब एज अ प्रोड्यूसर हम सोच रहे हैं मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक खेत है, ठीक है। मेरे पास एक लिमिटेड खेत है, चाहे वो 1 एकड़ का है या 2 एकड़ का है। मैं उसके ऊपर क्रॉप्स उगाना चाहता हूं तो मेरे सामने चॉइस आएगी, क्या मैं उसके ऊपर गेहूं की फसल उगाऊं या मैं उसके ऊपर चावल की फसल उगाऊं, या मैं ऐसा कर दूं कि मैं जमीन पे हॉस्पिटल बना दूं, नहीं नहीं स्कूल बना देता हूं, अरे नहीं छोड़ो स्टेडियम बना देता हूं। देखो हो क्या रहा है, वही जमीन और मैं उसके 15 तरीके के यूज देख रहा हूं, अलग अलग ऑप्शन मेरे मन में आ रही है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, इन सब में से एक कौन सी ऑप्शन को चुना जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उससे मैं क्या पैदा करूं। तो अभी हम अपनी इस एग्जांपल को छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जमीन का टुकड़ा है तो मैं सोच रहा हूं उस पर चावल उगाऊं या मैं उसके ऊपर गेहूं उगाऊं। ये होगी पहली हमारी प्रॉब्लम। सेकंड है मेरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। थोड़ी सी आवाजें आ रही होंगी आपको ट्रैफिक की, एक्चुअली अब आजकल बहुत फेस्टिवल सीजन चल रहा है, रामलीला चल रही है, तो बहुत सारा ट्रैफिक निकल रहा है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अभी अराउंड 12 o'clock हो रहे हैं, मैं रात 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ ताकि शोर ना आए, बट स्टिल जबरदस्त शोर आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, बट स्टिल आई होप यू आर एंजॉयिंग दैट, राइट। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन अवर टॉपिक। कोई ऐसा शोर आए तो प्लीज इग्नोर करिए उसको। हाँ जी, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर एक क्वेश्चन और, क्या और कितना। बात समझ में आ रही? क्या बनाऊं, कितना बनाऊं। जरूरी ऐसा नहीं है कि जब आप व्हीट और राइस को सोच रहे हो तो आप बोलेंगे सिर्फ व्हीट बना देता हूं राइस छोड़ देता हूं। हो सकता है आप दोनों को बनाएं, 80% व्हीट 20% राइस, या अपोजिट हो जाए 50-50% हो जाए, तो कितना वर्ड भी इसमें आ गया। अब आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस। अभी 12th के लेवल पर या सीपीटी के लेवल पर आपकी इकोनॉमिक्स में जब ये पॉइंट आता है तो उसके ऊपर हमारे दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मैं ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करूं, पैसा इन्वेस्ट करके मशीनरी ले लूं और उसका इस्तेमाल करूं, या फिर मैं ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करूं, राइट। इन दोनों में समझ में आ गया। ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करूंगा तो क्या फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल करूंगा तो प्रोडक्शन बहुत हाई होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, सारे प्रोडक्ट एक जैसे लगेंगे, राइट, यूनिफॉर्मिटी आएगी। लेबर वाले में यानी हाथ के काम करने में वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता हूं तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो ये हर एक के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, आपको अपना डिसीजन लेना है कि इन दोनों को किस तरीके से मर्ज किया जाए, यानी दोनों टेक्निक्स को आप बराबर या कुछ प्रोपोर्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन है इसका। थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब साफ साफ शब्दों में, मतलब सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए कि मैं अपना जो प्रोडक्शन कर रहा हूं वो मार्केट में अमीर लोगों के लिए बनाऊं प्रोडक्ट या गरीब लोगों के लिए बनाऊं। अगर मैं अमीर लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाता हूं तो बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकता हूं, क्वांटिटी कम बिकेगी। अगर मैं गरीब लोगों के लिए बनाता हूं खूब क्वांटिटी बिकेगी लेकिन मार्जिन मेरा कम रहेगा। ये मेरी चॉइस है, मैं किस तरफ जाना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर सीबीटी लेवल पर या 12th के लेवल पर यहां पर भी दो बाइफर्केशन होती है। एक को कहते हैं
पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक को कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंजॉय द म्यूजिक, कोई बात नहीं, जाने दो। रामलीला देखकर आ रहे हैं, खूब जोश है में, कोई बात नहीं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लोगों के अंदर प्रोडक्ट्स बांटने हैं, बेचने हैं, किसके लिए मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मेरे को उस प्रोडक्शन करने में, जो मैंने अपनी फैक्ट्री में सामान बनाया, बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद करी। इकोनॉमिक्स में उन लोगों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने जितना पैसा कमाया है, क्या वो सारा मैं घर ले जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं उस पैसे को बांटूंगा, लेबर को वेजेस दी जाएंगी, जिससे जमीन ली थी उसको रेंट दिया जाएगा, जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट करा मेरे पास उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है यानी उसने अपना दिमाग लगाया, उसने मेरे साथ बिजनेस किया, तो उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये हमारा क्लास 12th और सीपीटी लेवल पर जो फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, जिसमें शुरू में इंट्रो दी होती है। हाँ, एक चीज एक्स्ट्रा है, सीपीटी लेवल के इकोनॉमिक्स के अंदर शुरू के टॉपिक्स में डेफिनेशंस हैं। 4 लेवल है डेफिनेशंस के, और उनमें कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। अभी मैंने वो यहाँ वीडियो में कवर नहीं किया, क्योंकि वो तो सीधी सीधी पढ़नी है डेफिनेशंस। हाँ, अगर आपको किसी को लगे कि वो डेफिनेशंस की भी एक वीडियो होनी चाहिए, तो आप प्लीज मुझे मेल करिएगा, या मेरा व्हाट्सएप पर आप मुझे एक मैसेज दे दीजिएगा। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसी के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब मेंशन किया है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपको किसी भी टॉपिक की जरूरत है कि इस टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी तक मैंने वो भी अपलोड नहीं किया, आपका मैसेज देखकर मैं उसको स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और आपको मैसेज भी कर दूंगा। ठीक है, सो वो डेफिनेशन वाला पार्ट हटा दें, तो चैप्टर 1 12th और सीपीटी लेवल में सेम है। तो यही उसके अंदर इंट्रो है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी स्कार्सिटी से शुरू होती है, फिर रीजंस आते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगले मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइक्रो और मैक्रो के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एक वहां पर सीपीटी लेवल पर एक और टॉपिक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। और उसके बाद हमारा एक बहुत बढ़िया टॉपिक, जो क्लास 12th के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फिर एक वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। चलिए, अभी तक के लिए इतना, आप इसको रिवाइज कीजिए। कोई भी दोबारा दिक्कत हो, आप या तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।